दोस्तों, अगर आप सीएससी सेंटर संचालक हैं और आप अपने सेंटर पर बैंक संबंधित भी सर्विस देना चाहते हैं तो आपको आईआईबीएफ एग्ज़ाम क्लियर करना कंपलसरी है। इसी कड़ी में आज हम आपके सामने 100 क्वेश्चंस का एक वीडियो लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, आजकल बैंकिंग सेवाएं हैं। ऑप्शन ए, इनका उपयोग केवल आर्थिक रूप से मध्यम या निम्न मध्यम वर्ग के व्यक्तियों द्वारा उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी, महंगी और विलासितापूर्ण है। ऑप्शन सी, इनका उपयोग केवल धनी लोगों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी, हर किसी के लिए जीवन की आवश्यकता बन गई है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 2, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्वामित्व के पास होता है। ऑप्शन ए, केंद्र सरकार, प्रायोजक बैंक और राज्य सरकार। ऑप्शन बी, केवल केंद्र सरकार। ऑप्शन सी, केवल प्रायोजक बैंक। ऑप्शन डी, उनके परिचालन वाले राज्य की संबंधित सरकार। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 3, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के मामले में। ऑप्शन ए, बैंक की 50% से अधिक हिस्सेदारी केंद्र सरकार के पास होती है। ऑप्शन बी, बैंक की कम से कम 25% हिस्सेदारी केंद्र सरकार के पास होती है। ऑप्शन सी, बैंक की 50% से अधिक हिस्सेदारी आरबीआई के पास होती है। ऑप्शन डी, बैंक की कम से कम 50% हिस्सेदारी केंद्र राज्य सरकारों के पास होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 4, स्थानीय क्षेत्र बैंक का परिचालन क्षेत्र हो सकता है। ऑप्शन ए, भौगोलिक दृष्टि से अधिकतम 3 निकटवर्तीय जिले। ऑप्शन बी, संबंधित राज्य के अधिकतम कोई भी 3 जिले। ऑप्शन सी, संबंधित राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित जिले। ऑप्शन डी, संपूर्ण राज्य जहां इसका मुख्यालय है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 5, डैश के मध्य एक वित्तीय मध्यस्थ के रूप में बैंक कार्य करते हैं। ऑप्शन ए, बचतकर्ता और केंद्र या राज्य सरकारें। ऑप्शन बी, निधियों के बचतकर्ता या निवेशक और निधियों के उपयोगकर्ता। ऑप्शन सी, साहूकार और किसान। ऑप्शन डी, धनी और निर्धन लोग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 6, अनुसूचित बैंकों को कुछ विशेष दर्जा प्राप्त होती है जिसमें शामिल हैं आरबीआई से पुनर्वित्त सुविधाओं का लाभ उठाना, संशोधन गृह का सदस्य बनाना, मुद्रा तिजोरी की सुविधा होना। ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 3। ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। ऑप्शन डी, केवल 1 और 3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 7, निरपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम DICGC डैश जमाकर्ताओं को निरपेक्ष बीमा कवर प्रदान करता है। ऑप्शन ए, सहकारी बैंकों को छोड़कर सभी बैंकों के। ऑप्शन बी, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी बैंकों के। ऑप्शन सी, इसे लेना या न लेना बैंकों के लिए स्वैच्छिक है। ऑप्शन डी, आरबीआई द्वारा विनियमित सभी बैंकों के। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 8,
बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डैश रुपए और अधिक राशि के डिमांड ड्राफ्ट अनिवार्यतः खाते में देय अकाउंट पे ही रेखांकित ही जारी किए जाने चाहिए। ऑप्शन ए 20,000, ऑप्शन बी 25,000, ऑप्शन सी 50,000, ऑप्शन डी 10,000। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 9 रिटेल डायरेक्ट स्कीम है। ऑप्शन ए म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए, ऑप्शन बी इक्विटी बाजार में निवेश के लिए, ऑप्शन सी कंपनी जमा में निवेश के लिए, ऑप्शन डी सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 10 बैंकों में आम जनता की जमा राशि का बीमा डैश किया जाता है। ऑप्शन ए प्रति जमाकर्ता 1 लाख रुपए तक, ऑप्शन बी प्रति जमाकर्ता 7 लाख रुपए, ऑप्शन सी प्रति जमाकर्ता 2 लाख रुपए तक, ऑप्शन डी प्रति जमाकर्ता 5 लाख रुपए तक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 11 नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी NEFT योजना के तहत इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से रेमिटेंस किया जा सकता है। ऑप्शन ए केवल प्रातः 7 बजे से शाम 5 बजे तक, ऑप्शन बी केवल प्रातः 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक, ऑप्शन सी बैंकिंग कार्य दिवस के दौरान किसी भी समय, ऑप्शन डी किसी भी समय और किसी भी दिन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 12 बैंकों की 99 सेवा का लाभ ग्राहक डैश उठा सकता है। ऑप्शन ए GSM नेटवर्क पर किसी भी मोबाइल के माध्यम से USSD समाधान के साथ, ऑप्शन बी GSM नेटवर्क पर स्मार्ट मोबाइल फ़ोन के माध्यम से USSD समाधान के साथ, ऑप्शन सी GSM नेटवर्क पर एंड्रॉयड सिस्टम वाले स्मार्ट मोबाइल फ़ोन के माध्यम से USSD समाधान के साथ, ऑप्शन डी GSM नेटवर्क पर iOS वाले स्मार्ट मोबाइल फ़ोन के माध्यम से USSD समाधान के साथ। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 13 खाता धारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी डैश बन जाता है। ऑप्शन ए खाते में पड़ी धनराशि का पूरा मालिक, ऑप्शन बी कानूनी उत्तराधिकारियों की ओर से धनराशि का ट्रस्टी, ऑप्शन सी कानूनी उत्तराधिकारियों के साथ संयुक्त धारक, ऑप्शन डी आंशिक तौर पर मालिक यदि उत्तराधिकारी इनके भुगतान के लिए बैंक से संपर्क करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 14 ट्रस्ट का खाता खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां ली जानी चाहिए? पहला पंजीकरण प्रमाण पत्र, दूसरा ट्रस्ट डीड, तीसरा ट्रस्ट का पैन कार्ड या फॉर्म संख्या 60, चौथा ट्रस्ट की ओर से लेन देन करने के लिए अधिकृत ट्रस्टियों के KYC दस्तावेज। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन बी केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 15 यदि कोई बैंक काउंटर पर नकदी लेने से इनकार करता है और ग्राहक को ATM नगद जमा मशीन में जमा करने के लिए कहता है तो ऑप्शन ए यह बैंक के लिए विधि विरुद्ध है, ऑप्शन बी केवल कैश स्टोर में जगह न होने का हवाला देकर बैंक ऐसा कर सकता है, ऑप्शन सी यह वैध है,
ऑप्शन डी, कोई भी ऐसा बैंकिंग कानून नहीं है जो बैंक को ऐसा करने से रोकता या अनुमति देता हो। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 16, केवाईसी मानदंडों के प्रयोजन से व्यक्ति की परिभाषा में डैश शामिल है। व्यक्तिगत, दूसरा कंपनी, तीसरा फर्म, चौथा हिंदू अविभाजित परिवार। ऑप्शंस है ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल एक और चार, ऑप्शन सी केवल एक, दो और चार, ऑप्शन डी एक, दो, तीन और चार सभी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 17, डोर स्टेज बैंकिंग के अंतर्गत बैंकिंग सेवाओं में डैश शामिल है। पहला, प्राप्ति के एवज में नकदी और निकासी का पिकअप। दूसरा, बैंक से निकासी के एवज में नकदी की सुपुर्दगी। तीसरा, डिमांड ड्राफ्ट की सुपुर्दगी। चौथा, जीवन प्रमाण पत्र या केवाईसी दस्तावेज जमा करना। ऑप्शन है ए केवल एक, दो और तीन, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी एक, दो, तीन और चार, ऑप्शन डी केवल एक और दो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 18, पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी के संचालन निर्देशों के साथ ए और बी के नाम पर एक एफडीआर जारी किया गया है। ए की मृत्यु हो गई है, अब बी एफडीआर का समय पूर्व भुगतान चाहता है। बैंक डैश, ऑप्शन ए बी को इसका भुगतान करने से मना कर देगा, ऑप्शन बी को इसका भुगतान करेगा, ऑप्शन सी ए के कानूनी वारिसों की सहमति से बी को भुगतान करेगा, ऑप्शन डी यदि ए के कानूनी वारिस को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं तो बी तथा ए के कानूनी वारिस का। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 19, जब कोई धन शोधन करने वाला काले धन को उसके स्रोत से अलग करने के लिए कई तरह के रूपांतरण में संलग्न होता है तो इसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए स्तरण, ऑप्शन बी समेकन, ऑप्शन सी नियोजन, ऑप्शन डी रूपांतरण। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 20, फाइनेंशियल एक्ट टास्क फोर्स है। ऑप्शन ए केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा गठित, ऑप्शन बी धन शोधन के मामले को संभालने के लिए आरबीआई द्वारा गठित, ऑप्शन सी एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी निकाय, ऑप्शन डी ईडी का एक विंग जो धन शोधन के मामलों को संभालता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 21, नकदी के अलावा अन्य बैंकिंग लेन देन के लिए व्यावसायिक घंटे डैश तक होने चाहिए। ऑप्शन ए कामकाजी घंटे समाप्त होने से 3 घंटे पहले, ऑप्शन बी कामकाजी घंटे समाप्त होने से 2 घंटे पहले, ऑप्शन सी कामकाजी घंटे समाप्त होने से 1 घंटे पहले, ऑप्शन डी बैंक की सुविधा और इच्छा के अनुसार। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 22, आरबीआई ने डैश के उद्देश्य से आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज निर्धारित किए हैं। ऑप्शन ए शाखा लाइसेंसिंग, ऑप्शन बी आरबीआई से पुनर्वित्त लेने, ऑप्शन सी लघु ऋण, ऑप्शन डी ग्राहक की पहचान एवं आवासीय या कार्यालय का पता सत्यापित करने। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 23,
लेखांकन के संदर्भ में जर्नल का अर्थ डैश से है। ऑप्शन ए सभी खातों की शेष राशि का मासिक विवरण, ऑप्शन बी समाधान विवरण, ऑप्शन सी अंतिम प्रविष्टि की बही, ऑप्शन डी सभी व्यावसायिक लेन देन का दैनिक रिकॉर्ड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 24, डिमांड डिपॉजिट वो होते हैं जिन्हें निकाला जा सकता है। ऑप्शन ए अनुरोध पर, ऑप्शन बी प्रबंधक द्वारा स्वीकृति पर, ऑप्शन सी मांग पर, ऑप्शन डी अनुनय पर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 25, वित्तीय विवरण में डैश शामिल है। पहला तुलन पत्र, दूसरा लाभ एवं हानि खाता, तीसरा लेखांकन नीतियां, चौथा लेखों पर टिप्पणियां। ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन डी केवल 1 और 2। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 26, उधार देने के प्रमुख सिद्धांतों में शामिल है। पहला धन की सुरक्षा, दूसरा तरलता, तीसरा जोखिम की विविधीकरण, चौथा प्रतिभूति। ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 27, बैंक से उधार ली गई धनराशि की लागत को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए कमीशन, ऑप्शन बी ब्याज, ऑप्शन सी प्रीमियम, ऑप्शन डी प्रभार। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 28, बैंकों के मुख्य कार्य हैं। ऑप्शन ए जमा स्वीकार करना, ऑप्शन बी उधार देना और निवेश करना, ऑप्शन सी गैर निधि व्यवसाय और प्रेषण सेवाएं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 29, आरक्षित नकदी निधि अनुपात उस नकदी रिजर्व प्रतिशत को इंगित करता है जिसे बैंकों को अपने डैश के समानुपात में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना आवश्यक है। ऑप्शन ए निवल मांग और मियादी देयता, ऑप्शन बी सकल मांग और मियादी देयता, ऑप्शन सी कुल मांग जमा, ऑप्शन डी कुल अग्रिम से गैर निष्पादित आस्तियां घटाकर प्राप्त राशि। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 30, यदि मूलधन या ब्याज भुगतान 61 से 90 दिनों के बीच अति देय नहीं है तो इसे डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए SMA 0, ऑप्शन बी SMA 1, ऑप्शन सी SMA 2, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 31, सभी घरेलू वाणिज्यिक बैंकों को RBI द्वारा निर्धारित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण को लक्ष्य को प्राप्त करना अनिवार्य है। क्वेश्चन 31, सभी घरेलू वाणिज्यिक बैंक को RBI द्वारा निर्धारित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण का लक्ष्य को प्राप्त करना अनिवार्य है। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 30%। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 32, एक क्रेडिट सूचना कंपनी द्वारा दिया गया क्रेडिट स्कोर जो एडवांस एनालिटिक्स के माध्यम से गणना की गई उपभोक्ता की क्रेडिट रिपोर्ट का एक स्नैपशॉट है।
जानकारी को डैश के बीच 3 अंकों की संख्या में बदल देता है। ऑप्शन ए 100 से लेकर 700, ऑप्शन बी 200 से लेकर 800, ऑप्शन सी 300 से लेकर 900, ऑप्शन डी 400 से लेकर 900। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 33, अनुसूचित बैंक एक बैंक है। ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल, ऑप्शन बी सार्वजनिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र में, ऑप्शन डी विकास बैंक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 34, टैक्सियों के लिए वाहन ऋण देते समय बैंक किस प्रकार की प्रतिभूति प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए अचल संपत्ति का बंधक, ऑप्शन बी खरीदे गए वाहन का बैंक के पक्ष में दृष्टि बंधन और तीसरे पक्ष की गारंटी, ऑप्शन सी तीसरे पक्ष की गारंटी, ऑप्शन डी खरीदे गए वाहन का बैंक के पक्ष में केवल दृष्टि बंधन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 35, किसी छात्र को भारत में अध्ययन के लिए 8 लाख रुपए का शिक्षा ऋण अस्वीकृत किया गया है। ऋण को सुरक्षित करने के लिए बैंक किस प्रकार की प्रतिभूति की मांग कर सकता है? ऑप्शन ए केवल माता पिता का सहदायित्व, ऑप्शन बी माता पिता की सहदायित्व और मूर्त संपार्श्विक प्रतिभूति तीसरे पक्ष की गारंटी, ऑप्शन सी केवल संपार्श्विक प्रतिभूति तीसरे पक्ष की गारंटी, ऑप्शन डी किसी संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 36, मुद्रा योजना के तहत बैंक डैश ऋण देंगे। ऑप्शन ए समूह गारंटी प्राप्त करने के बाद, ऑप्शन बी अचल संपत्ति को बंधक रखने के बाद यदि ऋण 5 लाख रुपए से अधिक है, ऑप्शन सी संपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर दिए बिना यदि ऋण राशि 10 लाख रुपए से कम है, ऑप्शन डी केवल तृतीय पक्ष गारंटी प्राप्त करने के बाद। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 37, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मियादी ऋण घटक की चुकौती गतिविधि निवेश के प्रकार के आधार पर डैश की जा सकती है। ऑप्शन ए सामान्यतः 5 वर्ष के भीतर, ऑप्शन बी अधिकतम 3 वर्ष, ऑप्शन सी अधिकतम 10 वर्ष, ऑप्शन डी अधिकतम 5 वर्ष। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 38, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लक्ष्य डैश है। ऑप्शन ए किसानों को आवश्यकता आधारित और समय पर ऋण सहायता प्रदान करना, ऑप्शन बी गैर कृषि गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करना, ऑप्शन सी लचीले और लागत प्रभावी तरीके से ऋण प्रदान करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 39, बैंकों को किसी खाते को एनपीए के रूप में तभी वर्गीकृत करना चाहिए जब किसी तिमाही के दौरान देय और प्रभारित ब्याज डैश से डैश के भीतर पूरी तरह से चुकाया न गया हो। ऑप्शन ए डेबिट की तारीख 90 दिन, ऑप्शन बी तिमाही की समाप्ति 90 दिन, ऑप्शन सी डेबिट की तारीख 90 दिन से अधिक समय, ऑप्शन डी तिमाही का अंत 90 दिन से अधिक समय। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 40, किसी खाते को गैर निष्पादित आस्ति एनपीए माना जाएगा यदि वह डैश तक अनियमित बना रहता है।
ऑप्शन ए, कृषि ऋण में 2 फसल मौसम जो अल्पावधि फसलों के लिए दिए गए हैं। ऑप्शन बी, सभी प्रकार के कृषि ऋणों में 90 दिन। ऑप्शन सी, सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष कृषि ऋण खातों में 180 दिन। ऑप्शन डी, सभी प्रकार के कृषि ऋणों में 2 फसल मौसम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 41, किसी ऋण खाते को एनपीए में बदलने से पहले बैंकों को डैश बनाकर खाते में प्रारंभिक दबाव को पहचान करने की आवश्यकता होती। ऑप्शन ए, अशोध्य खाता श्रेणी। ऑप्शन बी, अनियमित श्रेणी। ऑप्शन सी, विशेष उल्लेख खाता श्रेणी। ऑप्शन डी, रखवाली श्रेणी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 42, XYZ के नाम पर नकदी ऋण खाते में ब्याज 8 महीनों तक नियमित रूप से डेबिट हुआ है, लेकिन भुगतान नहीं किया गया है। हालांकि खाता लिमिट और आहरण अधिकार के भीतर है और खाते को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। ऑप्शन ए, मानक। ऑप्शन बी, अवमानक। ऑप्शन सी, हानि। ऑप्शन डी, संदिग्ध। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 43, लोकपाल के समक्ष लाए जा सकने वाले बैंक और ग्राहक के बीच का विवाद डैश हो सकता है। ऑप्शन ए, 50,000 रुपए से अधिक मूल्य का नहीं। ऑप्शन बी, 1 लाख रुपए से अधिक मूल्य का नहीं। ऑप्शन सी, किसी भी राशि का। ऑप्शन डी, 5 लाख रुपए से अधिक मूल्य का नहीं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 44, एकीकृत लोकपाल योजना के तहत लोकपाल डैश ए, एक अर्ध न्यायिक प्राधिकारी होता है। ऑप्शन बी, लोकपाल की नियुक्ति एक बार में 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं की जाती है। ऑप्शन सी, लोकपाल के पास मुआवजे के रूप में भुगतान का निर्देश देने वाला अधिनिर्णय पारित करने का अधिकार है। ऑप्शन डी, भारत सरकार द्वारा नियुक्त होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 45, एस्केलेशन मैट्रिक्स का उपयोग शिकायतों में किया जाता है। यह डैश ए, एस्केलेशन प्रक्रिया को प्रबंधित करने के लिए एक टूल है जिसका विनियमित संस्थाओं द्वारा उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी, तब उपयोग किया जाता है जब शिकायत गंभीर प्रकृति की। ऑप्शन सी, उप लोकपाल स्तर पर उपयोग किया जाता है जब वह शिकायतकर्ता की समस्या का समाधान करने में असमर्थ। ऑप्शन डी, प्राप्तकर्ता के स्तर पर शिकायतों को विषयवार अलग करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 46, शाखा में ग्राहक सेवा समिति की बैठकें डैश आयोजित की जानी चाहिए। ऑप्शन ए, 6 महीने में एक बार। ऑप्शन बी, 3 महीने में एक बार। ऑप्शन सी, प्रत्येक महीने। ऑप्शन डी, पखवाड़े में एक बार। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 47, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के परिचालक का क्षेत्र। ऑप्शन ए, अप्रतिबंधित है। ऑप्शन बी, संबंधित राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी, व्यवसायिक व्यवहार्यता और संबंधित प्रायोजक बैंक की सहमति पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी, कुछ जिलों तक सीमित है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 48, भारतीय रिजर्व बैंक डैश है। ऑप्शन ए, विकास बैंक। ऑप्शन बी, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय का एक अलग विंग। ऑप्शन सी, सार्वजनिक क्षेत्र का एक बैंक। ऑप्शन डी, देश का केंद्रीय बैंक।
ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 49, विकास वित्तीय संस्थान DFIS प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए, बैंकों को उनके ऋण परिचालनों के लिए पुनर्वित्त। ऑप्शन बी, बैंकों को उनके ऋण प्रदायगी के कार्यों में मार्गदर्शन। ऑप्शन सी, बैंकों को तकनीकी प्रणाली का समर्थन। ऑप्शन डी, बैंकों को उनके ऋण परिचालनों के लिए ऋण गारंटी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 50, बैंक का प्राथमिक डैश कार्य है। ऑप्शन ए, व्यक्तियों, व्यावसायिक उद्यमों, सरकारों को प्रेषण और भुगतान सुविधाएं प्रदान करना। ऑप्शन बी, देश में मुद्रा प्रचलन को सुगम बनाना। ऑप्शन सी, जमा राशि स्वीकार करना और धन उधार देना। ऑप्शन डी, समाज के कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 51, भारत में ट्रिनिटी द्वारा वित्तीय सेवाओं का उबेरीकरण शुरू किया गया था जिसमें डैश शामिल नहीं था। ऑप्शन ए, जनधन योजना। ऑप्शन बी, आधार डेटाबेस। ऑप्शन सी, मोबाइल। ऑप्शन डी, सूक्ष्म वित्तीय संस्थान। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 52, भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2005 के अपने वार्षिक नीति वक्तव्य में वित्तीय बहिष्करण की समस्या को पहचानते हुए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई कदम उठाए, जिनमें हालांकि डैश शामिल नहीं था। ऑप्शन ए, सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण। ऑप्शन बी, मूल बचत बैंक जमा खाता। ऑप्शन सी, सामान्य क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन डी, सरलीकृत KYC मानदंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 53, सामान्य प्रयोजन कार्ड का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए, कार्यालयीन पते का प्रमाण। ऑप्शन बी, निजी पहचान। ऑप्शन सी, वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान। ऑप्शन डी, आवासीय पते का प्रमाण। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 54, वर्तमान में प्रयुक्त वित्तीय समावेशन की परिभाषा में वित्तीय सेवाओं की डिलीवरी शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय सेवाओं की डिलीवरी की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, अनौपचारिक के साथ साथ। ऑप्शन बी, किफायती लागत पर। ऑप्शन सी, विशाल वंचित आबादी और निम्न आय समूहों के लिए। ऑप्शन डी, सेवाओं में बचत, ऋण, बीमा भुगतान और प्रेषण सुविधाओं का प्रावधान शामिल है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सॉरी फॉर इनकम्प्लीट आंसर। क्वेश्चन 55, यह उम्मीद नहीं की जाती है कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर अपने परिचालन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए की भूमिका निभाएंगे। ऑप्शन ए, साथी। ऑप्शन बी, सरकारी प्रतिनिधि। ऑप्शन सी, दार्शनिक। ऑप्शन डी, मार्गदर्शक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 56, लघु वित्त बैंक को डैश वित्त देना आवश्यक है। ऑप्शन ए, अधिकतम 25 लाख रुपए तक। ऑप्शन बी, अपने कुल अग्रिम पोर्टफोलियो का 50% उधारकर्ता कम से कम 25 लाख रुपए तक होना चाहिए। ऑप्शन सी, किसी भी उधारकर्ता को बिना किसी सीमा के। ऑप्शन डी, केवल RBI द्वारा परिभाषित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 57, RBI जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि का उपयोग डैश द्वारा किया जा सकता है।
ऑप्शन ए जमाकर्ताओं के हित को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन बी निरपेक्ष बीमा, ऑप्शन सी वित्तीय समावेशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 58। यद्यपि वित्तीय परामर्श के लिए प्रभावी संचार महत्वपूर्ण है, इसके लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? परामर्श संबंध की संरचना करना, सौहार्द स्थापित करना, तीसरा दंभ या अहंकार पर काबू रखना। ऑप्शन ए केवल 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सभी, ऑप्शन डी केवल 1 और 2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 59। स्वयं सहायता समूह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए ये छोटे औपचारिक समूह होते हैं, ऑप्शन बी प्रत्येक समूह में 10 से 12 व्यक्ति होते हैं, ऑप्शन सी इसके सदस्य स्वेच्छा से समूह में शामिल होते हैं और उनकी सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि एक जैसी होनी चाहिए, ऑप्शन डी समूह का मुख्य उद्देश्य सदस्यों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देना और समूह के सदस्यों के लाभ के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 60। वित्तीय शिक्षा की प्रदायगी में शामिल है। पहला कौशल निर्माण, दूसरा ज्ञान बढ़ाना, तीसरा समझ विकसित करना, चौथा आत्मविश्वास का निर्माण। ऑप्शंस है ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन सी 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन डी 1 और 2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 61। राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र की स्थापना डैश द्वारा की गई है? ऑप्शन ए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, ऑप्शन बी भारत सरकार, ऑप्शन सी सभी वित्तीय क्षेत्र नियामकों, ऑप्शन डी सभी अनुसूचित बैंक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 62। भारत में भुगतान बैंकों के संचालन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए भुगतान बैंक बिना किसी सीमा के किसी भी प्रकार की जमा राशि स्वीकार कर सकते हैं, ऑप्शन बी भुगतान बैंक सावधि जमा राशि भी जुटा सकते हैं, ऑप्शन सी भुगतान बैंक बिना किसी सीमा के केवल मांग जमा राशि स्वीकार कर सकते हैं, ऑप्शन डी भुगतान बैंक मांग जमा राशि स्वीकार कर सकते हैं और ऐसी जमा राशि प्रति ग्राहक 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 63। 18 वर्ष की कम आयु में अटल पेंशन योजना में शामिल होने वाले व्यक्ति को 60 वर्ष की उम्र पूर्ण करने पर 5,000 रुपए की पेंशन प्राप्त करने के लिए प्रति माह डैश रुपए का योगदान देना होगा। ऑप्शन ए 210, ऑप्शन बी 240, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 270। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 64। निम्नलिखित में से कौन ग्राहक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं है? ऑप्शन ए 16 वर्ष की उम्र का ग्राहक, ऑप्शन बी एनआरआई कस्टमर मतलब ग्राहक, ऑप्शन सी वह ग्राहक जिसने 45 वर्ष की आयु में नामांकन कराया था और अब 51 वर्ष की आयु में नियमित रूप से भुगतान कर रहा है, ऑप्शन डी 49 वर्ष की उम्र पूर्ण करने वाला ग्राहक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 65। अटल पेंशन योजना के तहत एक सब्सक्राइबर संचयन चरण के दौरान डैश पेंशन राशि को घटाने या बढ़ाने का विकल्प चुन सकता है। ऑप्शन ए वर्ष में एक बार केवल अप्रैल माह में, ऑप्शन बी अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी, ऑप्शन सी केवल अप्रैल और सितंबर में, ऑप्शन डी हर महीने में एक बार।
ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 66, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कवर प्राप्त करने के लिए वार्षिक प्रीमियम डैश है। ऑप्शन ए 228 रुपए, ऑप्शन बी 342 रुपए, ऑप्शन सी 436 रुपए, ऑप्शन बी 114 रुपए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 67, यदि कोई खाता धारक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वैच्छिक रूप से नामांकित हो जाता है तो ऑप्शन ए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को देय कमीशन को कुल प्रीमियम से कम कर दिया जाएगा और इस प्रकार खाता धारक को यह राशि बच जाएगी। ऑप्शन बी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को देय कमीशन में कोई बदलाव नहीं। ऑप्शन सी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को निर्धारित कमीशन का आधा हिस्सा मिलेगा। ऑप्शन डी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को देय कमीशन शाखा को चला जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 68, रुपे डेबिट कार्ड से जुड़े दुर्घटना बीमा कवर का दावा करने के लिए दावा सूचना की तारीख से भीतर दावे से संबंधित सभी सहायक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए। ऑप्शन ए 90 दिन, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 60 दिन, ऑप्शन डी 45 दिन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 69, प्रधानमंत्री जन धन योजना में 2 लाख रुपए का अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर है जो डैश लिंक है। ऑप्शन ए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से 12 रुपए प्रति वर्ष के भुगतान पर। ऑप्शन बी बैंक द्वारा जारी किसी भी डेबिट कार्ड के साथ। ऑप्शन सी जमाकर्ता की उम्र जो कि 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ऑप्शन डी एनपीसीआई द्वारा प्रबंधित रुपे कार्ड के साथ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 70, यदि बाहरी ठेका बैंक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और उसके उप एजेंटों को आउटसोर्स की गई गतिविधियों के संबंध में उचित निरीक्षण लागू करने में विफल रहता है तो इसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए परिचालनात्मक जोखिम, ऑप्शन बी प्रतिष्ठागत जोखिम, ऑप्शन सी कार्यनीतिक जोखिम, ऑप्शन डी अनुपालनात्मक जोखिम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 71, नैतिकता की अवधारणा में शामिल हो सकते हैं। पहला, यह समाज में स्वीकार्य नैतिक मानकों और मूल्यों का एक समूह है जो मानव व्यवहार को मार्गदर्शन करता है। दूसरा, यह लोगों को ऐसे निर्णय लेने से रोकता है जो दूसरों या समाज के लिए हानिकारक है। तीसरा, परिस्थितियों के अनुसार इसका सिद्धांत भिन्न हो सकता है। इसमें ऑप्शन ए है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी केवल 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 72, कॉर्पोरेट प्रशासन में डैश शामिल है। पहला, वह संरचना जिसके माध्यम से किसी कंपनी के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और उन उद्देश्यों का पालन करने के साधन अपनाए जाते हैं। दूसरा, कंपनी के प्रदर्शन की निगरानी करना। तीसरा, प्राधिकारी के साथ साथ जिम्मेदारियों को आवंटित करने के तरीकों को परिभाषित करता है। चौथा, कंपनी की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए यह उत्पादों और सेवाओं की मूल्य निर्धारित करना। ऑप्शन ए केवल 3 और 4, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 2 और 4। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 73, यदि कोई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट गोपनीयता पहलुओं और संबंधित गोपनीयता कानूनों का अनुपालन नहीं करता है तो इसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए कार्यनीतिक जोखिम, ऑप्शन बी अनुपालनात्मक जोखिम, ऑप्शन सी प्रतिष्ठागित जोखिम, ऑप्शन डी परिचालनात्मक जोखिम।
ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 74, यदि मोबाइल फोन में NFC तकनीक है तो इसका अर्थ है कि ऑप्शन ए, मोबाइल फोन के रैम को काफी बढ़ाया गया है। ऑप्शन बी, यह किसी भी बैंक के किसी भी ग्राहक को धन प्रेषण सक्षम बना सकता है। ऑप्शन सी, इसे सिम कार्ड के एम्बेड किया जा सकता है। ऑप्शन डी, मोबाइल फोन की संग्रहण क्षमता बढ़ाई गई है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 75, नियर फील्ड कम्युनिकेटर्स NFC मोबाइल कॉन्टैक्ट लेस कार्ड तकनीक के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए, लेन देन का पूरा पता लगाने की क्षमता और ऑडिट ट्रेल को अनुरक्षित रखता है। ऑप्शन बी, ग्राहक के खाते और बिजनेस करस्पॉन्डेंट के खाते के बीच जमा एवं निकासी लेन देन का तुरंत निपटाए जाते हैं क्योंकि दोनों खाते एक ही प्रणाली में हैं। ऑप्शन सी, लेन देन के लिए डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी, ग्राहक का खाता और बिजनेस करस्पॉन्डेंट कार्यशील पूंजी खाता बैंक के पास केंद्रीय रूप में रखा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 76, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए, ये एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग कॉन्टैक्ट लेस स्मार्ट कार्ड के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी, यह गीत और संगीत सुनने के लिए एक विधि है। ऑप्शन सी, ये एक ऐसी विधि है जिसमें उच्च स्तरीय सुरक्षा सुविधाएं होती है। ऑप्शन डी, इसका उपयोग रेडियो सिग्नल प्रसारित करने वाले टैग के माध्यम से वस्तुओं को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 77, चार्ज कार्ड के मामले में उपयोगकर्ता द्वारा डैश भुगतान किया जाता है। ऑप्शन ए, तुरंत। ऑप्शन बी, एक बार। ऑप्शन सी, किस्तों में। ऑप्शन डी, अनुग्रह अवधि के बाद किस्तों में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 78, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन ए, एकमात्र उद्देश्य तत्काल सीधे बैंक से बैंक भुगतान करना है। ऑप्शन बी, उपयोग बैंकों द्वारा अलर्ट संदेश भेजने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी, किसी भी व्यक्ति को बिल भुगतान, मोबाइल फोन रिचार्ज आदि के लिए धन भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी, उद्देश्य केवल यूटिलिटी बिलों का भुगतान और मोबाइल फोन का रिचार्ज करना है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 79, भारत QR कोड के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, कोई भी ऐसे किसी ऐप का उपयोग कर सकता है जो भारत QR का समर्थन करता हो। ऑप्शन बी, P2M डिजिटल भुगतान के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन सी, QR में भुगतान मोड केवल UPI के माध्यम से उपलब्ध है। ऑप्शन डी, यह UPI के माध्यम से भुगतान करने जितना ही सुरक्षित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 80, वर्चुअल कार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, वर्चुअल डेबिट या क्रेडिट प्रीपेड कार्ड ऑनलाइन उपयोग के लिए उपयोगकर्ता के वास्तविक कार्ड से जुड़ा होता है। ऑप्शन बी, यह कार्ड की वास्तविक चोरी, जालसाजी, स्किमिंग, फिशिंग आदि के जोखिम को समाप्त करता है। ऑप्शन सी, वर्चुअल कार्ड में खर्च की कोई सीमा तय नहीं है। ऑप्शन डी, इसका उपयोग सुविधाजनक, लचीला और सुरक्षित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 81, RBI ने निर्धारित किया है कि बैंकों को अपने बचत बैंक ग्राहकों को एक महीने में मेट्रो शहर मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में ATM पर निःशुल्क रूप से की पेशकश करनी चाहिए। ऑप्शन ए, न्यूनतम 4 लेन देन। ऑप्शन बी, न्यूनतम 5 लेन देन। ऑप्शन सी, न्यूनतम 7 लेन देन। ऑप्शन डी, न्यूनतम 3 लेन देन।
ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 82, गिफ्ट कार्ड एक प्रकार का डैश होता है। ऑप्शन ए डेबिट कार्ड, ऑप्शन बी चार्ज कार्ड, ऑप्शन सी क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन डी प्रीपेड कार्ड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 83, पिंक लेबल एटीएम। ऑप्शन ए शेयर लेन देन के लिए प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन बी कृषि बैंकिंग लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। ऑप्शन सी उपयोग ऑनलाइन खरीदारी के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी महिलाओं द्वारा बैंकिंग लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 84, मोबाइल वॉलेट। ऑप्शन ए डेबिट कार्ड की तर्ज पर काम करता है। ऑप्शन बी डिजिटल रूप में नकदी रखने का एक तरीका है। ऑप्शन सी एटीएम पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन डी क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर काम करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 85, व्हाइट लेबल एटीएम के मामले में ऑप्शन ए ये वो होते हैं जिनकी स्थापना, स्वामित्व और संचालन गैर बैंकों के पास होता है। ऑप्शन बी मामले में उपयोगकर्ता को प्रत्येक हिट पर नाम मात्र के शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। ऑप्शन सी के मामले में विवाद का समाधान उस एजेंसी के माध्यम से किया जाता है जो एटीएम स्विच को हैंडल करती है। ऑप्शन डी के मामले में नकदी प्रबंधन बैंकिंग प्रणाली द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 86, यदि कोई खाताधारक अपने खाते से नकदी निकालने के लिए एटीएम कार्ड का उपयोग करता है किंतु पैसा निकाले बिना ही उसका खाता डेबिट हो जाता है तो बैंक को ऐसे डेबिट रिवर्स कर देना चाहिए। ऑप्शन ए अधिकतम T+2 दिनों के भीतर। ऑप्शन बी अधिकतम T+3 दिनों के भीतर। ऑप्शन अधिकतम T+4 दिनों के भीतर। ऑप्शन डी अधिकतम T+7 दिनों के भीतर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 87, स्टोर्ड वैल्यू कार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए मौद्रिक मूल्य कार्ड पर ही स्टोर किया जाता है। ऑप्शन बी कार्ड जारीकर्ता एक सेवा प्रदाता है। ऑप्शन सी यह एक बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन डी कार्ड में मूल्य जोड़ने पर कोई प्रभार नहीं लगता। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 88, उपभोक्ताओं के लिए अकाउंट एग्रीगेटर के साथ पंजीकरण करना डैश है। ऑप्शन ए अनिवार्य, ऑप्शन बी वैधानिक, ऑप्शन सी पूर्णतः स्वैच्छिक, ऑप्शन डी अविकल्प। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 89, ओएनडीसी के प्राथमिक लक्ष्यों में से यह एक है कि इसकी कल्पना एक न्यूट्रल सिस्टम के रूप में की गई है जो डैश प्रदान करेगी। पहला कैटलॉगिंग के लिए ओपन सोर्स स्टैंडर्ड, दूसरा वेंडर मिलान, तीसरा कीमत निर्धारण। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 1। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 90, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स डैश है। ऑप्शन ए चुनिंदा निजी बैंकों का एक संयुक्त उद्यम। ऑप्शन बी धारा 8 के तहत निजी गैर लाभकारी कंपनी। ऑप्शन सी सार्वजनिक निजी भागीदारी का एक बुनियादी ढांचा। ऑप्शन डी एक सरकारी कंपनी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 91, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपनी शाखाएं खोल सकते हैं। ऑप्शन ए जिस राज्य में उसका मुख्यालय है वहां कहीं भी। ऑप्शन बी राज्य में कहीं भी लेकिन गैर ग्राहक संबंधी कार्यालय देश में कहीं भी खोले जा सकते हैं। ऑप्शन सी देश में कहीं भी। ऑप्शन डी केवल भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जिलों में।
ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 92, अकाउंट एग्रीगेटर द्वारा प्राप्त डेटा डैश है। ऑप्शन ए बैंक विशिष्ट, ऑप्शन बी इंटर ऑपरेबल, ऑप्शन सी एनबीएफसी विशिष्ट, ऑप्शन डी सिक्योरिटी ब्रोकिंग कंपनी विशिष्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 93, किसान क्रेडिट कार्ड के लाभार्थियों को एटीएम हैंड हेल्ड स्वाइप मशीनों पर उपयोग के लिए डैश जारी किया जा सकता है। ऑप्शन ए स्मार्ट कार्ड, ऑप्शन बी डेबिट कार्ड, ऑप्शन सी सामान्य क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन डी ए और बी या दोनों में से कोई। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 94, बिजनेस फैसिलिटेटर निम्नलिखित में से क्या नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए बैंक की ओर से नकदी का प्रबंधन, ऑप्शन बी उधारकर्ताओं की पहचान और गतिविधियों का निर्धारण, ऑप्शन सी ऋण आवेदक के बारे में प्राथमिक जानकारी का प्रारंभिक सत्यापन, ऑप्शन डी मंजूरी पश्चात की निगरानी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 95, ऋण की वसूली में प्रेरण कौशल का निर्माण से होता है। ऑप्शन ए कर्ज न चुकाने वाले उधारकर्ता के घर 2 या 3 दिनों के अंतराल से लगातार जाने, ऑप्शन बी कृत्रिम धमकी का दृश्य उपस्थित करने के सिद्धांत, ऑप्शन सी कर्ज न चुकाने वाले उधारकर्ता के रिश्तेदारों एवं परिचित व्यक्तियों के माध्यम से उस पर भारी दबाव डालना, चौथा ऑप्शन डी कर्ज न चुकाने वाले उधारकर्ता के साथ अच्छा तालमेल स्थापित करने और उसका विश्वास। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 96, अच्छे संचार की विशेषताओं में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी तत्क्षण उत्तर, ऑप्शन बी समानुभूति, ऑप्शन सी ध्यान से सुनना, ऑप्शन डी सकारात्मक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 97, व्यवहारिक कौशल सॉफ्ट स्किल कुछ और नहीं बल्कि, ऑप्शन ए ग्राहक के साथ संबंध निर्माण, ऑप्शन बी वित्तीय विश्लेषण जानना, ऑप्शन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जानना, ऑप्शन डी उपकरण और तकनीक को जानना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 98, कोई बैंक निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में ग्राहक के मामलों का खुलासा नहीं करेगा। ऑप्शन ए जब कानून के तहत जानकारी मांगी जाती है, ऑप्शन बी जब ग्राहक की व्यक्त या निहित सहमति हो, ऑप्शन सी जब केंद्र और या राज्य सरकार का अधिकारी बैंक को ऐसा करने के लिए लिखित रूप से निर्देश देता है, ऑप्शन डी जब कोई बैंक सार्वजनिक हित में खुलासा करने के लिए बाध्य है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 99, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राहक शिकायतों का मुख्य कारण नहीं। ऑप्शन ए कार्य की मात्रा को संभालने के लिए अपर्याप्त व्यवस्था, ऑप्शन बी ग्राहक से जुड़ी सुविधाओं जैसे कि बैठने की व्यवस्था, फिल्टर युक्त पेयजल, कूलिंग आदि का अभाव, ऑप्शन सी अंतराल मानक, ऑप्शन डी ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय दृष्टिकोण संबंधी पहलू। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 100, बचत खातों में से संबंध। क्वेश्चन 100, बचत खातों में के संबंध में कुछ प्रतिबंध है। ऑप्शन ए प्रति तिमाही निकासी की संख्या, ऑप्शन बी एटीएम में प्रति लेन देन निकाली गई राशि, ऑप्शन सी प्रति तिमाही खाते में जमा की गई राशि, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे पूरे 100 क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए रिसर्च करके लाया है। आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ
कि जो अब पैटर्न बदले हुए हैं IIBF के एग्ज़ाम के। पहले जो IIBF का एग्ज़ाम होता था वो ईज़िली हो जाता था, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन फिर भी जो मैक्सिमम कॉमर्स का 12th भी पास किया है वो भी ईज़िली क्लियर कर लेता था। लेकिन अब के जो पैटर्न है वो मैं एग्ज़ाम नहीं दिया हूँ, मतलब जो पहले का दिया हुआ था वो मैं उस हिसाब से उस आधार पे मैंने आपको मैं वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उस आधार पे मैंने वीडियो बनाया हुआ था। ये जो वीडियो है मैंने ये रिसर्च करके किया हुआ है। ये मेरा खुद का अपना जो व्यक्तिगत रूप से जो लोग एग्ज़ाम देते हैं तो वो मैं इसमें नहीं दे पाया हूँ, या यूँ कह लीजिए कि मैं नहीं दे सकता। इसीलिए क्योंकि मैं IIBF का ऑलरेडी एग्ज़ाम क्लियर कर चुका हूँ, तो इसीलिए मुझे जो रिसर्च में मिला वो मैं आपके सामने इस वीडियो को बनाकर लाया हूँ। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस क्वेश्चंस को तो अभ्यास कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही और जितना आप अभ्यास करेंगे आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में उतनी ही सरलता महसूस होगी। और साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप कितना % स्कोर किए अपने IBF एग्ज़ाम में। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब